सो साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2 थीटा को लिखूंगा मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मैंने आपको बोला था 1 और कॉस दुश्मन होते हैं, तो 1 और कॉस जब दुश्मन होते हैं तो इसकी मेथड से हम करेंगे। तो 2 sin थीटा cos थीटा 1 और cos दुश्मन के सब ऐसा लिखा फॉर्मूला जिससे 1 हट जाए। ये देखो कट जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, एक cos भी कट गया, sin बाय cos मतलब क्या हो गया, सो sin थीटा बाय cos थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। ये आगे से जाएगा। समझ में आया? कोई डाउट? नहीं, होना भी नहीं चाहिए। 53, ओ ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। sin 4 पाई बाय 4, नहीं पाई बाय 8 प्लस एनिका, यस सर। ये पाई का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। यस 180 डिग्री। sin 4 पाई बाय 8, sin 4 3 पाई बाय 8, sin 4 5 पाई बाय 8, sin 4 7 पाई बाय 8। पाई का मतलब 180, 180 अपॉन 8, 8 से 8 कट जाएगा, 10 बच जाएगा, ऐसा मत बोल देना। कोई स्टूडेंट मुझे कुछ हिंट देगा इसको क्या करें सर, इसको डिग्री 4 आ रही है, पाई बाय 8 की तो वैल्यू भी नहीं पता हमें, है ना? कल मैंने आपसे कहा भी था कि कुछ वैल्यूज हम फाइंड करेंगे, आज तो हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी ये क्वेश्चन के बाद वो याद दिलाना, पर वो वैल्यू भी फाइंड करेंगे। पाई बाय 8 कितना होगा, वैल्यू नहीं पता हमें। हम क्या करते हैं, इसके अंदर चार टर्म है तो वही पेयर बना लेते हैं जिनका सम इक्वल आ रहा हो। जिसका सम इक्वल आ रहा हो मतलब न्यूमरेटर इक्वल आ रहा हो, जैसे ये पाई है और ये 7 पाई है, ये दोनों मिलकर 8 पाई हो जाएंगे, और ऐसे ये 3 पाई और 5 पाई है, ये भी मिलकर 8 हो जाएंगे। तो इनको दोनों को साथ लिख लेता हूं, पहली स्टेप से ये करता हूं। ठीक है, ये पहली स्टेप है। इसके बाद जो बड़ा एंगल है उसको मैं छोटे एंगल में चेंज कर देता हूं। ये वही चीज है जो हम 10th क्लास के अंदर 90 माइनस का फॉर्मूला लगा के करते थे, वो यहाँ पर 180 के फॉर्मूले से चेंज होगी। देखो 7 पाई बाई 8, आई कैन राइट पाई माइनस पाई बाई 8। देखो एलसीएम लो, 8 पाई माइनस पाई 7 पाई आ जाएगा, वो बस ऐसा लिखने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये वाला एंगल यहाँ बना रहा हूं मैं, जिसमें होता था ना 37 डिग्री और 53 डिग्री, तो 37 को 53 में ले जाते थे या 53 को 37 में लाते थे 90 माइनस लिखकर, याद आया? यस सर। ओके, कोई भी एक तो बोल दिया करो जिससे मुझे लगे कि मेरी बात समझ आ रही है, नहीं तो लगा मैं पागल जैसे बोले जा रहा हूँ, कोई सुन ही नहीं रहा है। कोई भी एक बोल दिया करो, कोई भी एक क्या मतलब मैं ऐसा करता हूँ। अभी इस आज के लिए मैं फिक्स कर देता हूँ किसको, आज के लिए मैं आजचल को तो नहीं, अभी नहीं स्टूडेंट है, आदेश शुक्ला को बोल देता हूँ आज। आदेश शुक्ला इज देयर? यस सर। आपको जवाब देना है बीच में, यस सर, नो सर, हाँ सर, गलत सर, नहीं समझ में आया सर, जो भी है, ताकि मुझे लगे कि हाँ सब जिंदा है और सब मेरी बातें सुन रहे हैं। एक ये ड्रॉबैक है इसका ना ऑनलाइन का, कि पता नहीं लगता बच्चा घर पे क्या कर रहा है, वो पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा, बच्चों पे थोड़ी निगाहें रखें, नहीं तो पता लगा आपस में चीटिंग कर रहे हैं, तरुण सर बोर कर रहे हैं कब से। तो ये साइन 4 पाई बाई 8, साइन 4 को लिखा 7 पाई बाई को पाई माइनस पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 प्लस साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8। ये दो टर्म अलग है, ये दो टर्म अलग है। देखो पाई 8 पाई माइनस 3 पाई वही 5 पाई हो जाएगा वापस। दिस इंप्लाइज
साइन 4 पाई बाई 8 प्लस साइन 4 पाई बाई 8, दिस साइन 4 3 पाई बाई 8 साइन 4 3 पाई बाई 8, ये क्या हो गया? देखो साइन 180 माइनस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा, यहाँ पर वो स्टूडेंट जिन्होंने 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया है उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। बाकी ये स्टेप जो मैंने लिखी है, ये एलजेब्रा लिखी थी, इससे सबको समझ में आती है। लेकिन इसके बाद ये जो स्टेप लिखी है ना, ये कैसे लिखा, उसके लिए पुराना नॉलेज जो हमने पढ़ा दिया है वो ये है कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो थीटा कितना है पाई बाई 8 पाई बाई 8, और ऐसे ही यहाँ पे sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है, तो देखो ये 3 पाई बाई 8 180 हट जाता है। जैसे 90 माइनस थीटा cos थीटा नहीं लिखते थे अपन, तो ये 180 माइनस थीटा sin 180 माइनस थीटा sin थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ये दो टर्म एक जैसी है, ये दोनों टर्म एक जैसी है, इसलिए 2 टाइम्स लिख दिया बाहर एक साथ दोनों। देन दिस इज 2 टाइम्स ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, स्क्वायर का स्क्वायर 4 डिग्री है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा आगे के स्टेप लिखने के लिए। 2 टाइम्स, इसके बाद की स्टेप 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 का बाई 2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया सर, ये कहां से लिख दिया? इसके बाद ये स्टेप, ये वही स्टेप लिखी है जो मैंने 1 और cos दुश्मन वाली स्टेप ही लिखी है, लेकिन रिवर्स में लिखी है। मैं समझाता हूं कैसे आई ये स्टेप, समझो ध्यान से। हमने क्या लिख रहा हूं मैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सिंस लिखा था ये, कल लिखाया था मैंने आपको cos 2 थीटा 1, Yes, sir. ठीक है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर फाइंड करना, तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, बस वही यूज किया है इधर तुम देंगे। देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा था पाई बाई 8, उसका डबल हो जाएगा इधर 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 थीटा मतलब पाई बाई 8 का डबल, पाई बाई 8 का डबल पाई बाई 4, 3 पाई बाई 8 का डबल 3 पाई बाई 4। ओके, डाउट? ये होल स्क्वायर एज इट इज, ये वाला फॉर्मूला लगाया जो साइड में लिख दिया मैंने। देखो फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं इसमें, 2 थीटा है, थीटा मतलब हमारे पास ये है पाई बाई 8 हो गया 3 पाई बाई 8, cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, cos 3 पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 नेगेटिव। ये कहां से लिखा, cos 45, पाई का मतलब होता है 180, 180 बाय 4 मतलब 45, cos 45 होता है 1 बाय रूट 2, और ये cos 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री, cos 3 पाई बाय 4 135 डिग्री माइनस 1 बाय रूट 2 होता है, इसलिए प्लस आ गया क्योंकि पहले से माइनस, तो ये 2 का स्क्वायर 4 एक साथ लिख दिया दोनों का, 2 से ही कट जाएगा, 2 टू जा 4। अब ये a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2, ये टर्म कट जाएगी इससे, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 बाई 2। देखो RHS 3 बाई 2, ये आंसर लाना था 3 बाई 2, यहाँ पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। अच्छा समझा? Yes, sir. और दिमाग खराब हो गया सर, ऐसी जैसी 11th क्लास। स्क्रीनशॉट ले लिया, सुनिए ध्यान से अब।
ये क्वेश्चन जो हमने अभी सामने आपके किया है, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ट्रिग्नोमेट्री का। 11th क्लास मैंने आपसे पहले ही बोला था, बचपन में भी मतलब 9-10 पढ़ते समय भी कई बच्चों को बोला है कि 11th क्लास से हमारी रियल मैथमेटिक्स स्टार्ट होती है। 9-10 तक बेसिक मैथ्स चलता है, या हायर मैथमेटिक्स होती है। तो इसमें बहुत पेशेंस और बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। पेशेंस सबसे ज्यादा है, प्रैक्टिस तभी होगी ना जब पेशेंस रखेंगे आप। दूसरे तीसरे दिन आप सोचे अरे मेरे से तो नहीं हो रहा, तो रियली फिर नहीं होने वाला आपसे। कोशिश तो करना पड़ेगी पेशेंस रखकर। और ऐसे में वो स्टूडेंट जो बीच में ज्वाइन करते हैं वो भी ट्रिग्नोमेट्री में, तो थोड़ी दिक्कत तो आएगी, पर फिर भी मैंने उनसे बोला अभी फ्री हैं, घर पर ही बैठे हैं, तो पढ़ लो, रिवाइज कर लो, 2-2 बार हो जाएगा। दूसरी बार वापस पढ़ूंगा तब जल्दी समझ में आएगा। कोशिश करें। और जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, मतलब सॉरी कर ही रहे हो प्रैक्टिस, उन्हें जल्दी समझ में आएगा आपके कंपैरिजन में। अब एक सम मैं आपके लिए लिखता हूं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, आप ट्राई करेंगे और मुझे आंसर देंगे। ज्यादा टाइम लगे तो आप बोल देना सर नहीं आ रहा, तो टाइम नहीं खराब करेंगे उसमें। स्क्रीनशॉट लेंगे आप। ओके। क्वेश्चन लिखो बोर्ड पर। तैयार है आप करने के लिए? Yes, sir. चलो। एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 54। cos square a plus cos square a plus 120 degree plus cos square a minus 120 degree इक्वल टू 3/2। मैंने तो 4 डिग्री वाला क्वेश्चन करा था, ये तो 2 ही डिग्री का है, तो आधी स्टेप तो ऑलरेडी इसने सॉल्व करी दी है। ट्राई फास्ट। क्वेश्चन नंबर 55, 56। क्वेश्चन नंबर 56। cos pi by 7 cos 2 pi by 7 cos 4 pi by 7 इक्वल टू -1/8। ओके, ये प्रूव करना है हमें। -1/8 आंसर आएगा। ये पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/7। एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी डिग्री आएगी जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 cos, पहले भी इस टाइप के सम करे हैं हमने। दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में इंटू का साइन होता है, तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला लग जाता है। इसको मैंने बाहर रख दिया एज इट इज, दो में ही लगता है ना फॉर्मूला, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। 2 cos a cos b cos a plus b सर अपॉन में भी तो 2 आएगा। cos a plus b प्लस cos a minus b। ये एलिका ने बोला होगा शायद ना। यस सर। आप पेशेंस भी रखते हैं, हमें भी कुछ सोच के करना पड़ता है ऐसा ना। कुछ स्टूडेंट ऐसे बैठे जिनको ये भी समझ में आ जाता है, फिर मैं उनसे बोलता देखो तुमको ये भी समझ में आ गया, वो समझाने नहीं दिया मुझे। तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ये वाला 2 में नहीं लिखता तो भी समझ में आ जाता कुछ लोगों को, पता है आपको, ऐसे भी बच्चे होते हैं महान। फिर मैं बोलता ये वाला 2 लिखा तो डिवाइड भी तो होगा। तो cos a plus b कितना हो जाएगा यहाँ पर 3π/7 प्लस cos π/7 cos 4π/7 मल्टीप्लाई करके किससे खा जाता हूं मैं, cos 3π/7 और cos 4π/7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब इसके बाद फिर 2 cos a cos b
टू कॉस ए कॉस बी लगाओ, टू कॉस ए कॉस बी, टू कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी 7 पाई बाई 7 हो जाएगा, और प्लस cos 3 पाई माइनस 4 पाई बाई 7, देन cos 5 पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7, ठीक है, और बाई 2 बाहर लिख देता हूं, cos पाई कितना होता है, किसी को पता है cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1 प्लस ये कितना बचेगा, cos पाई बाई 7, 3 पाई माइनस 4 पाई, माइनस पाई बाई 7 माइनस खा गया, प्लस cos 5 पाई बाई 7 इंटू cos 3 पाई बाई 7, अब पाई मतलब 180 होता है, 180 इंटू 3 बाई 7 कितना होता है, चेक कर लो, कितना होता है, एक ऐसी वैल्यू आएगी जो हमें नहीं पता, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cos पाई बाई 7, cos 5 पाई बाई 7, cos 3 पाई बाई 7, इसके अंदर देखो, इस वाले स्टेप के अंदर क्या इसको हम पाई माइनस में कुछ चेंज कर सकते हैं, पाई माइनस 2 पाई बाई 7, पाई माइनस 2 पाई बाई 7 लिख सकते हैं क्या इसको, ऐसे देखो 1/2 यस लिख सकता है। cos पाई बाई 7, cos पाई बाई 7, इसको लिख सकता हूं मैं cos पाई माइनस 2 पाई बाई 7, और इसे cos 3 पाई बाई 7, इसको ऐसे ही रखा है, एक को चेंज कर दिया, 1/2 -1 cos पाई बाई 7, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos 3 पाई बाई 7, अब इसके बाद आपको क्या करना है, अजय गुप्ता, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाना है इन दोनों में, और इन दोनों में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दो, पाई बाई 7 प्लस 3 पाई बाई 7 cos c प्लस cos d, इस प्रोसीजर से करने पर ये वाले क्वेश्चंस बहुत लेंथी हो जाते हैं, इससे भी पूरा करूंगा मैं, अगर मैं इस सम को एक स्पेशल फॉर्मूले से करूंगा, ऐसे करने से गलत नहीं है, सब सही है, लेकिन बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम देखो अगर एंगल्स को थोड़ा ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें मतलब देखना है जरा, पाई बाई 7 है, फिर उसका डबल 2 पाई बाई 7, फिर उसका डबल 4 पाई बाई 7, अगर इस टाइप की एंगल्स के अंदर जीपी बन रही हो, जैसे एपी थी ना, एपी मतलब इक्वल डिफरेंस वाली, अगर एंगल्स के बीच में कॉस कॉस चल रहा है और एंगल के बीच में एक जीपी बन रही हो, मतलब डबल होता जा रहा हो पाई,
2 पाई, 4 पाई या ए, 2a, 4a, 8a, 16a, मतलब डबल होता जा रहा हो या ट्रिपल होता जा रहा हो, इस टाइप से अगर रिलेशनशिप हो तो उसको सॉल्व करने का एक स्पेशल तरीका है मेरे पास। बाय सर 7, जीपी। 2 पाई बाय 7, एपी ने जीपी बोला हो ना, जीपी। एंगल्स अगर डबल होते जा रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट तरीका है, और वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया नहीं है जी। मैंने आपसे बोला था ना कि कुछ स्पेशल वैल्यूज में फाइंड करना तो चाहता हूँ यार, वो तो रोक दिया था उस दिन, पहले दिन। अब अपन उनका यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। इस मेथड से भी पूरा कर लेंगे अपन इसको। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि स्टेप मिटानी पड़ेगी। ये स्टेप्स लिख लिए आपने, मतलब नोटबुक है आपके स्क्रीनशॉट में। मैं अभी इसको मिटा रहा हूं यहाँ से। यस, पहले मैं आपको शॉर्टकट से समझा देता हूँ। इधर देखो, cos a since cos 2a cos 4a, मतलब 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, इंटू a इंटू ऐसे चलते जाने cos 2 रेस टू n a 2 रेस टू n। मैं अगर आपसे पूछता हूँ यहाँ से आता है कितने cos हो गए, मैं -1 लिख देता हूँ। cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर है cos रेस टू 2 रेस टू n -1 है, कितने cos हो गए? जैसे यहाँ तक में 3 है, 1 2 3, 2 स्क्वायर लिख रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो n लिखूंगा तो n-1 आएगा। टोटल n टाइम्स, n टर्म्स है, n cos। टोटल यहां से लेकर यहां तक n कोसाइन से, ऐसा बोल रहा हूं मैं। देखो आप 1 2 3, तो 3 है तो 2 स्क्वायर आ रहा है ना, तो 3 है तो 2 पे खत्म होगा। अगर यहाँ पर एक और टर्म लिखूंगा 4 हो जाएगी तो उस पर 2 क्यूब आएगा ना, तो n लिखूंगा तो यहाँ n-1 आएगा कि नहीं? एग्री करते हैं? संस्कृति बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके। विनीता गुप्ता एक जगह बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं ना? हाँ। तो इसका जो फॉर्मूला है साइन 2 रेस टू n a अपॉन 2 रेस टू n साइन a, ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर ऐसा दिखता है cos 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 और एंगल्स क्या होते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला है। n का मतलब है नंबर ऑफ cos, कितने cos दिख रहे हैं। अब मेरा क्वेश्चन आप में से एक स्टूडेंट से होगा और वो सिंपल सी चीज पूछ रहा हूँ, सबको समझ में आना चाहिए, भले वो आज पढ़ने आए हो या 15 दिन पहले से पढ़ रहे हो। क्रिश जैन मुझे बताएं इसमें कितने cos दिख रहे हैं आपको, मेरे वाले क्वेश्चन में। सर क्लियर ही नहीं दिख रहा है कुछ, कितने cos दिख ब्लर रहे दिख रहा हैं? है, पूरा ब्लर दिख रहा है सर। सबको ब्लर दिख रहा है? नो सर। नो सर। स्क्रीनशॉट लेके नो सर। तब तो कैमरा ही बंद हो गया। हाँ, ये वही वाली स्थिति आ गई जो वीडियो वाले बताई थी ना, डाउट पूछते तब बन सर जाता। सर सिद्धार्थ स्क्रीनशॉट देखो, लेके भेज देता हूँ। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। सिद्धार्थ देखो, आप बताओ कितने कॉस दिख रहे हैं, कितने कॉस दिख रहे हैं यहाँ पर? हाँ, 3। कॉस 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 कितनी बार दिख रहा है सिद्धार्थ? हाँ, 3 टाइम्स, गुड। 3 बार कॉस 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 दिख रहा है आपको, इसलिए मैं यहाँ पर ये एलएचएस लेता हूँ। cos 5/7 साइन 2 की पावर में 3 हो जाएगा, और a कितना लिखूंगा मैं, π/7
अपॉन 2 रेज़ टू 3 साइन पाई बाई 7। जहां पर a था, ये a है, ये 2a, ये 4a। देखो a की प्लेस पर अपने पास पाई बाई 7 है, पाई बाई 7 ये इनटू a, और n मतलब कितने बार cos दिख रहे हैं? 3 बार। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? साइन 8 पाई बाई 7, बोलो हाँ, और ये 8 साइन पाई बाई 7। अब इधर ध्यान से देखें, अगर हम इसकी बात करें, इस 8 पाई बाई 7 को मैं ऐसा लिखता हूं, साइन पाई प्लस पाई बाई 7, और नीचे साइन पाई बाई 7 8 के साथ। क्या मुझे आप कोई स्टूडेंट आंसर दे सकता है? जो शुरुआत से पढ़ रहे हैं वही आंसर दे पाएंगे। ये पहले दिन की थ्योरी थी, और मैं ये पूछता हूं, पहले दिन की थ्योरी है, मतलब शायद यशस्वी आप बताओ। Yes, sir. साइन 180 प्लस थीटा। यस, Minus sign. और ने बोला ये यशस्वी के साथ बीच। सर मैं तो बोल ही रही थी। किसने बोला है? सर मेरे साथ किसी और ने भी बोला। हाँ, पलक ने बोला ना। साइन, अभी पलक भी देना आगे 2-3 क्वेश्चन के जवाब। साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 7 हो जाएगा, डिवाइड में 8 इंटू साइन पाई बाई 7 है ये चीज। शब्द दिख रहा है आपको? क्रिश, so this is minus 1/8। सर सिर्फ स्क्रीन वो तरुण जायसवाल लिखा हुआ आ रहा है आपका, बाकी कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लैक बोर्ड भी नहीं दिख रहा है। ओह, आपके साथ इंटरनेट की प्रॉब्लम है यार। अब कुछ नहीं दिख रहा होगा किसी को भी, और अब दिखेगा हाँ सबको। सर। देखो अब दिख रहा है। नहीं सर। हाँ, तो वो इंटरनेट का जो आपके यस पास सर। जो सिम है या जो भी बता ब्रॉडबैंड ले रखा होगा कनेक्शन, हम्म। तो फिर सर ब्रॉडबैंड में तो नेटवर्क तो प्रॉब्लम फुल आती है। है। नेटवर्क फुल है, तो या तो मैं फुल हो गया हूँ। चलो क्या बताओ। देखो आगे आंसर -1/8 कितने स्टेप में आ गया? 1 2 3 4 स्टेप्स में आ गया आंसर। अभी अपनी वाली स्टेप से अपन करेंगे तो बहुत लेंथी मेथड से होगा, उसको मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड मेथड से बताया है, सेकंड मेथड ना, ये फॉर्मूला आपको डिग्री में सर दिया हुआ। हाँ, बताओ। सर ये फॉर्मूला सिर्फ कॉस के लिए अप्लाई होगा? सिर्फ कॉस के लिए, कॉस ए कॉस टू ए, ओनली फॉर कॉस। ये तो शॉर्टरिंग है ना, एक्चुअली इसका प्रूफ भी है, पर इसका प्रूफ के अंदर एक मेथड लगती है जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है बुक में, एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, उसमें पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कैसे प्रूफ होता है उससे। जनरल है ना, डिजिटल लगा हुआ बीच में, तो कैसे सॉल्व करोगे? आपको चीज आपको सॉल्व करना भी नहीं आती है, अभी 10th तक आपने चीजें नहीं सीखी, इसके प्रूफ भी करेंगे। सर इसके और भी फॉर्मूले होंगे? अरे खूब सारे फॉर्मूले हैं, कमी थोड़ी है, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है। ये 11 की मैथ्स से बच्चों का काम नहीं है भैया, पहले ही बोल देते हैं हम आपको, बहुत बार पहले बोला था, यहाँ से 11 की मैथ्स एकदम अलग हो जाती है। 10 तक तो सब चलता है बचपन में, और बहुत इंटरेस्टिंग है अगर ढंग से पढ़ेंगे तो। और अगर टाइम पास करने के हिसाब से बैठे यहाँ पर तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर आपको बोरिंग ही लगेगा, आपका भी टाइम खराब कर रहे हो, आप दूसरे सब्जेक्ट पे चले जाना, इंटरेस्ट नहीं। इसलिए मैंने आपको बोला है कि फीस भी आपकी सिर्फ 2000 की है, ताकि आप 2 महीने बाद डिसाइड करें कि कंटिन्यू करना है कि नहीं। ओके, देखो उसके बाद वाली स्टेप 1/2 -1 प्लस, मैंने एक मेथड से तो करके दे दिया आपको सॉल्व करके। अब ये पूरा प्रूफ वाली मेथड से चल रहा है, जो अपन कर रहे हैं ना, ये प्रूफ वाली मेथड है। और प्रूफ के अंदर तो क्या है, n cos है, डैश डैश लगा हुआ है, और यहाँ पे 3 cos है, इसलिए ये थोड़ा उससे इजी है, पर फिर भी हमारे पास एक अच्छी मेथड है, उसका यूज करें हम इसकी जगह। देखो यहाँ तक में कोई मिस्टेक तो नहीं थी ना पहले, नहीं तो पता लगा आगे का हमारा आंसर बैठेगा ही नहीं। सब सही लिखा था पहले मैंने, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैंने मिटा दिया। सर यहाँ पे 1/2 की जगह 1/4 आना चाहिए ना?
यहाँ 1/4 आया। अच्छा यस अच्छा, सर। एक टू और पहले पढ़ा हुआ था क्या बाहर? हाँ, यस सर। ओके 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 ओके। तो 1/4 तो आ गया। -1 प्लस इसमें cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा देता हूं मैं। 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस cos d sin d माइनस c बाय 2 प्लस cos 3 पाई बाय 7। दो में फॉर्मूला लगा दिया मैंने cos c माइनस cos d का। 2 sin c प्लस d बाय 2 sin d माइनस c बाय 2। 1/4 -1 प्लस 2 sin कितना बचेगा ये 3 पाई बाय 14। ठीक है, इंटू साइन पाई बाय 14 प्लस कॉस 3 पाई बाय 7। इसको सॉल्व करना है। 3 पाई बाय 14 3 इंटू 180 बाय 14 270 बाय 7। मतलब 270 से कोई इसका रिलेशन बनेगा, इसको हमको कट करना पड़ेगा ना इसके लिए। तो पाई माइनस नहीं 3 पाई बाय 2 प्लस क्या लिखें 3 पाई बाय 14 में कैसा लिखें 3 पाई बाय 2 प्लस में क्या लिखूं कि ये बन जाए मान लो x है। तो x कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 2। 4 इसका एलसीएम हो गया 3 पाई माइनस 6 पाई, मतलब कितना हो जाएगा -2 पाई बाय 4। 3 पाई माइनस 3 पाई 3 पाई बाय 4 ऐसे लिख सकता हूं। मतलब x की वैल्यू कितनी लिखनी पड़ेगी मुझे -3 पाई बाय 4। देखो मैं इसको यहां लिख रहा हूं -3 पाई बाय 4। इसका एलसीएम लेके देखो आप कितना आएगा। एलसीएम लेकर देखेंगे कितना आएगा इसमें। अरे 4 एलसीएम होगा तो यहाँ पे 2 6 पाई माइनस 3 पाई 14 है ना। सर वो 14 है, 3 पाई 4 नहीं बाय है। 14 14 14 14 यहाँ कितना आएगा 21। 21 में से 3 माइनस करो कितना आएगा। यहाँ पे 4 नहीं था 14 था। तो 2 7 जा 31 31 में से पाई ले जाएगा तो -18 बाय 14। मतलब -9 पाई बाय 7। कुछ मिस्टेक हो गई यार ऊपर में, तो इतना गलत इतना नहीं होता है, गड़बड़ कर दी है अपन ने। देखो एक बार और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि यहाँ स्टेप में ऐसा होता है कि टर्म इससे कट जाएगी और 1/2 आएगा तो ये 1/8 बच जाएगा। ठीक है, एक बार और चेक करते हैं। तब तक आप एक क्वेश्चन करेंगे 57 वाला। मैं चेक करता हूँ कहाँ मिस्टेक हुई है। जब तक आप 57 ट्राई करो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। 57 क्वेश्चन नंबर 57 दिख रहा है इधर। मैं चेक कर रहा हूँ मैंने कहाँ मिस्टेक करी, आप उसको शेयर कर दें स्क्रीनशॉट को, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ नहीं है। कोई भी एक स्टूडेंट शेयर करो ग्रुप में, मैं देखता हूँ मैंने कहाँ मिस्टेक करी। ऊपर इसके ऊपर वाली स्पेस मेरे पास नहीं लिखी हुई है, वो चेक करना पड़ेगी।
57 वाला क्वेश्चन ये cos 5a इक्वल टू 16 cos 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a। मैं इसके हिंट दे रहा हूँ क्या करना, सुने इधर, उसके बाद आप ट्राई करना, नहीं तो डायरेक्ट करने जाएंगे तो फिर रुक जाएंगे आप। देखो आंसर में क्या लाना है, cos 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 लाना है, बोलो हाँ। योगेश यस सर। आवाज नहीं आ रही है क्या? अरे यार मेरी आवाज आपको नहीं आ आ रही है, रही है? एक मिनट। आ रही है सर। आ रही है सर। अब आवाज आ रही है? आदित्य, आदिश, सर आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। हाँ आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कुछ पता नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। मैंने ये बोला है इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो अभी आपको सुने क्या करना है। वाला क्वेश्चन जो अपन ने ये कर रहे थे ना, इसको एक मेथड से कर दिया है, एक मेथड से जो मैंने पहले किया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ करेक्शन है, चेक करना हूं मैं, उसका स्क्रीनशॉट भेज देना है ना। इधर देखो cos 5a और आंसर ये लाना है, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एलएचएस से स्टार्ट करना, ऐसे लिखना एलएचएस cos 3a plus 2a cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a plus b का फॉर्मूला लगाना, इधर देखो cos a plus b का फॉर्मूला। अब इसके बाद आपके पास cos 3a cos 2a sin 3a sin 2a सबके फॉर्मूले लिखे हुए ऊपर, वो लगा दो, मल्टीप्लाई करते जाओ, ये टर्म आ जाएगी आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। स्क्रीनशॉट में चेक करना, मैंने नाम मिस्टेक करी है आपने भेज के यहाँ पर बिल्कुल नहीं। cos 5/7 cos 5/7।
देखो यहाँ पर है ना, बीच में हमने प्लस लगा दिया था, यहाँ इंटू था। इस वाले क्वेश्चन जो पहला कर रहे थे, इंटू का साइन इधर देखना, और मैंने क्या कर दिया था, प्लस लगा दिया था। जब बाद वाले स्टेप है ना, यहाँ पे इंटू है। इसमें एक स्टेप देखो ध्यान से, मैंने वापस किया है, लेकिन मैंने फॉर्मूला लगा के नहीं किया, पूरी मेथड से किया है। यहाँ क्या देख रहे हैं, एक स्टेप एडिशनल sin पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देखो ये sin पाई बाई, छोटा एंगल उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके बाद इसमें 2 sin है, sin वाला फॉर्मूला लगा दिया इन दोनों में, दोनों को साथ में रख दिया है। 2 sin a, sin b क्या होता है, sin 2a। ये cos 2 7 इधर दे दिया, cos 4 पाई बाई 7 इधर रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 2 बाहर चल रहा है, और ये sin पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना अपन ने, ये टर्म देखो, ये टर्म ये बाहर चली गई है चीज। फिर इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ 4 2 से 4 हो गया, ये 2 sin a sin b का फॉर्मूला बन गया, मतलब sin 4 हो जाएगा ना, 2 पाई है तो 4 पाई बाई 7 हो जाएगा, ये देखो, और ये cos 4 पाई बाई 7 इसको दे दिया। फिर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसमें फिर sin 2a का फॉर्मूला लग गया, तो ये 8 पाई बाई 7 हो गया, इधर 1/8 हो गया। अब sin 8 पाई बाई 7 को मैं पाई प्लस पाई बाई 7 लिख सकता हूं, और sin 180 प्लस थीटा कितना होता है, माइनस sin थीटा। तो ये ट्रिक लगेगी इसके अंदर, sin पाई बाई 7, उससे अपन जो कर रहे थे उससे वो क्वेश्चन नहीं होगा, लास्ट में जाके अपन रुक गए थे ना, अटक गए थे। तो इसमें जैसा प्रूफ है इस फॉर्मूले का, इंडक्शन से मैंने जैसा कहा कि अपन थर्ड चैप्टर में करेंगे, उसी तरीके से इसको प्रूफ को करना पड़ेगा। तो ये सेकंड मेथड है जो ऑफ कोर्स थोड़ी टफ है, इसलिए वो शॉर्ट ट्रिक से तो मैंने पहले बता दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेने हैं।